आज हमारे बीच एक ऐसे राइटर मौजूद हैं जिनकी किताब जंगली जानवर और नेता मान्यवर इस पर बैन लग चुका है। हाँ तो मिस्टर उत्तपा सांबर स्वामी, वड़क्कम। आपने अपनी किताब में नेताओं को जानवर कहा है, क्यों? ये नेता लोग कभी भी ये डाली से वो डाली बोलेगा तो ये दल से वो दल से वो दल, उधर अगर ज्यादा फायदा है तो उधर जंप करता है। किसी ने दूर से अच्छा फ्रूट दिखाया तो वो दल, और मौका मिला तो गुलाटी मार के अपने दल में वापस आते। तो ऐसे सब हरकत करने वाले को अभी क्या बोलेगा? बंदर। एग्जैक्टली। आपने नेताओं को बंदर कहा। एग्जैक्टली। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपने उनको जिराफ क्यों कहा? ये जिराफ की तौहीन है। अब मेरा मतलब है कि ये नेताओं की तौहीन है। हमारे नेता लोग जब हाइट पर होता है तो एकदम जिराफ के माफिक बिहेव करते हैं। नीचे वाला तुम्हारे नेता को बोलता है, रिक्वेस्ट करते हैं, सब एक रिक्वेस्ट है साहब, सब हमारे एक बात सुनो, हमारा एप्लीकेशन ले लो साहब। लेकिन नेता लोग नीचे वाले को देखता नहीं, एकदम जिराफ के माफिक ऐसा ऊपर चलता है, ऐसा ऊपर ही ऊपर देखता है, एकदम जिराफ के माफिक। आपने नेताओं को भालू भी कहा। अभी भालू तो सिर्फ सर्दियों में सोते, पर अपने देश के जो नेता लोग हैं वो सदियों तक सोते हैं, कभी कुछ काम नहीं करते। अभी क्या तकलीफ है? आज हमारे साथ अदालत में है खेल मंत्री यादव जी। आप पर आरोप है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कोई भी तैयारी नहीं चल रही है। इतनी तैयारी तो कभी नहीं हुई, और आपको जानकर खुशी होगी कि खिलाड़ियों के लिए पैंट, शर्ट, जूते, मोजे, टोपी, उसके लिए स्पॉन्सर अभी से मुझे मिल गया है। यहाँ तक कि मेरा ड्राइवर, मेरा माली, मेरे नौकर, वो सब वर्ल्ड कप के लिए फॉरेन जा रहे हैं, उनकी टिकटें बुक हो गई हैं। एक मिनट, ये आपके साथ नौकर और माली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पासपोर्ट है। जी, आप पर अगला आरोप ये है कि आप पाहुल द्रविड़ को नापसंद करते हैं। आप ये कहते फिरते हैं कि उनकी सेंचुरी 65 साल के बाद होगी। पाहुल द्रविड़ की अभी उम्र क्या होगी? 35 साल। 35 साल? वो 65 के बाद 100 का होगा, तो सेंचुरी तो 65 के बाद ही हुई। देखिए यादव जी, आप पर अगला आरोप ये है, जब अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में चाइना से गोल्ड मेडल जीतकर लाए थे तो आप उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। बंदूक चलाकर गोल्ड लाने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? ये तो अपने देश में गली गली में रोज होता है, आप अखबार नहीं पढ़ते। और गोल्ड आया कौन सा? चाइना मेड। आज हमारी अदालत में पेश है मशहूर पेंटर A.M. हुसैन जी, और इन पर यह आरोप है कि ये कभी चप्पल नहीं पहनते। क्या आपको चप्पलों से नफरत है? क्या नफरत है? मैंने पूछा कि क्या आपको चप्पलों से नफरत है? उतनी नहीं जितनी कपड़ों से नफरत है। जी? आपने हमारी पेंटिंग्स देखी होंगी। जी नहीं। गरीब देख भी नहीं पाता है, तो आप देखेंगे चित्रों ने बेशक चप्पल पहने होते हैं लेकिन कपड़े नहीं पहने होते। हुसैन जी, आप पर अगला आरोप यह है कि आपकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती। भाई, लोग अगर इतने समझदार होते तो मेरी पेंटिंग्स इतनी महंगी क्यों खरीदते? आप कतर क्यों जा रहे हैं? मैं कतर जा रहा हूं अरबों में खेलने के लिए। हुसैन जी, ये आप क्या बना रहे हैं? मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिएगा ये बिकेगी बहुत महंगी। कोर्ट में लाया है, अच्छा है। अरे कौन लेके आया मेरे को कोर्ट में? काय को लाया? कौन जज है? अच्छा है, नमस्ते नमस्ते। पूछो, क्या पूछना है पूछो। आपके इसी पागलपन की वजह से आप पर यह आरोप लगता है कि प्रोड्यूसर्स आपको आपकी फिल्मों से बाहर निकाल देते हैं। क्या यह बात सच है? अरे जो प्रोड्यूसर मुझे साइन करता है, बाद में अपनी फिल्म से मुझे निकाल देता है, उसका साइनिंग अमाउंट में वापस नहीं करता। अभी तुम बोलो पागल कौन है? कौन है? आपके पास एक भी फिल्म नहीं है। ऑब्जेक्शन। अभी बोलता है कि सब प्रोड्यूसर मुझे अपनी फिल्म से निकालते हैं, अभी बोलता है फिल्म नहीं है। पागल है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने प्रताप झा की अगली फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें आपकी दोनों टांगों को बेकार दिखाना था। पागल हो गया है प्रताप झा, पागल हो गया। अरे अपनी आने वाली फिल्म में मेरी दोनों टांगे खराब दिखाना चाह रहा था। अरे कम से कम मेरी एक टांग साबुत रखना चाहिए था। अरे सबको मालूम है कि मैं डायरेक्टर के काम में टांग अड़ाता हूँ। अरे इससे अच्छा तो कलम वाली बाई समझती है। कलम वाली बाई को बुलाओ। ना, यहाँ कलम वाली बाई नहीं है, यहाँ कलम वाले बाबा हैं। अच्छा, बहुत अच्छा।
आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं नेता बुलाकी राम जी। बुलाकी राम जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है, इनकम टैक्स वालों ने बोला था कि या तो 5 करोड़ का टैक्स दो या फिर जेल जाओ। आपने यह दावा किया था कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 दिन में 5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लाएंगे। बराबर है। और आपने यह भी बोला था चंदा इकट्ठा नहीं हुआ तो आप सरेआम अपने आप को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। बराबर है। चंदे में कुछ इकट्ठा हुआ? अरे इकट्ठा हुआ ना, एक ड्रम पेट्रोल। ऐसा रेपुटेशन है मेरे एरिया में। आप ये दावा करते फिरते हैं कि इंडिया में ई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। अरे बाबा, पहले मेरे सामने कोई भी फाइल आता था, मैं लिखता था नॉट अप्रूव्ड। बाद में मेरे को आइडिया आया कि ई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो नॉट के आगे मैं ई लगाया, तभी फाइल में लिखता है मैं नोट अप्रूव्ड। देखिए नेताजी, आप पर यह भी आरोप है कि आपने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हमको 5 रुपए पर लीटर बढ़ाने का नहीं है, 2.5 रुपए बढ़ाने का है। तो पहले 5 रुपए बढ़ा देने का, अब पब्लिक तोड़फोड़ चालू करेगी, जलाओ, घेराओ, पथराओ, ट्रेन आमीना में आग भी लगाए। बाद में 2.5 रुपए कम कर देने का, पब्लिक खुश, मैं पहले से खुश। आज हमारे हाथ लगी है मशहूर आइटम गर्ल पाखी सावंत जी। पाखी जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप अपने स्टेज प्रोग्राम्स में ऐसी ड्रेसेस पहनती है कि जिसमें से सब कुछ दिखता है। मैं पहनूंगी जो मेरे दिल में आएगा वो पहनूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जो मेरे दिल में आएगा वैसे कपड़े पहनूंगी, मेरा काम ऐसा है मिलॉर्ड। मेरे प्रोग्राम का नाम ही होता है पाखी सावंत शो। हमारे हाथ आपकी एक ड्रेस लगी है, ये इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि इसमें से सब कुछ दिखाई देता है, आर पार। यहां तक कि जज साहब भी इसमें से आर पार दिखाई दे रहे हैं। आपको हो गया? एक बात बोलूं आपको, अगर मैं ये ड्रेस अभी के अभी पहनूं तो कुछ भी आर पार नहीं दिखाई देगा, यहां तक कि इसके अंदर से जज साहब भी नहीं दिखाई देंगे। लगी शर्ट। पाखी जी, आपका एक MMS हमारे हाथ लगा है। क्या आप भी बाकी हीरोइंस की तरह यही कहना चाहेंगे कि आप उसमें नहीं हैं? वो मैं ही हूँ जज साहब, मैं 200% मैं हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, थैंक गॉड, कि पाखी कहीं तो अच्छी तरह से दिखाई पड़ रही है। ओह माय गॉड, जज साहब भी अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कैसी लग रही है? हॉट। आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं मुंबई के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। नमस्कार साहब। आपके ऊपर इल्जाम है कि आजकल रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। बहुत होते बाबा, लोग मरते जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हर सिग्नल के आजू बाजू में हॉस्पिटल बांधने वाले। अभी एक्सीडेंट होएगा, ताबड़तोड़ उधर एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फिर क्या तकलीफ है? देखिए, बसों के जो ड्राइवर हैं वो दिन प्रतिदिन राह चलते लोगों के ऊपर बसें चढ़ा रहे हैं। बराबर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी बस वाले को हम लोग कितना बोलते हैं कि बाबा तुम रोड पे चलाओ, फुटपाथ पे काय को चढ़ता है, मगर बस वाला सुनता नहीं है। तो अभी हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि जितना भी पैदल चलते हैं लोग, उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, ऐसा हम अनिवार्य करने वाले हैं। फिर क्या तकलीफ है? जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही बोलने वाला है, चलती बस में उतरने का है तो उतरो, पर थोड़ा आजू बाजू देखने का, इधर हॉस्पिटल है क्या, हॉस्पिटल है तो उड़ी मारो, फिर क्या तकलीफ है? बराबर है।